लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा। सॉरी मम्मी पापा, मैं यूनिफॉर्म बनाने में लगता है, हॉस्टल का लगता है, और फिर आप आते हैं सबसे बड़ी दीवार। मेरा बच्चा जब मर जाता है तड़प तड़प के, तो उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। सरकार सोई है, क्या आप जनता आप बच्चे सोएंगे? के संसद सत्र के दौरान पेपर लीक हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लगातार देश की संसद में पेपर लीक के मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उससे कम पे हम कुछ मंजूर नहीं करेंगे। कैसे हुई है इसको क्लियर किया जाए और अगर उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी हुई है तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, छात्रों की गूंज की पूरी टीम प्रयास करेगी। बेटी बोली मम्मी खाना खा के आते हैं, 5 मिनट के बाद आपसे बात करते हैं नॉर्मली, और 10 मिनट के बाद वहां से कॉल आता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। आज पूर्णिया में राहुल गांधी ने बच्चों से किया संवाद। अब आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी तो बिहार आने ही वाले नहीं थे, उनका आना कैंसिल हो गया, ऐसे में उन्होंने संवाद कैसे किया? तो चलिए आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फाउंडेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। जैसे कि पिछले दिनों खबर आ रही थी कि राहुल गांधी बिहार आएंगे, उसके बाद यहां के छात्रों से वो संवाद करेंगे, लेकिन बिहार में अभी पटना में बांकीपुर उपचुनाव हो रहे हैं जिसको लेकर के उनका आना रद्द हो गया। लेकिन देखिए फिर भी राहुल गांधी नहीं रुकते हैं और बच्चों से संवाद करने का कोई ना कोई तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्णिया की, जहां पर राहुल गांधी ने बच्चों के सामने एक वीडियो पेश किया जिसमें वो एजुकेशन, कैसी एजुकेशन सिस्टम है हमारे भारत में, उसका खुलासा करते हुए वो नजर आए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी पूर्णिया पहुंचे थे, उन्होंने भी छात्रों से संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी के 20 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। छात्रों के बीच नीट परीक्षा, धांधली, पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम पर कई सवाल भी खड़े किए गए। वहीं छात्रों से संवाद भी स्थापित किया गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि देश की 28 जिलों में छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर इसे जो है वो आंदोलन का रूप देना है, जिसका सीधा मतलब होगा छात्रों से जुड़ना और छात्र हित की बात करना। जहां एक तरफ इमरान बात ही कर रहे थे कि इसी बीच एक मां जाती है और उसके बाद अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगने लगती है। दरअसल इस मां की बेटी का जो है वो कुछ दिनों पहले ही कोटा में निधन हो गया था, जिसके बाद मां का कहना है कि इनकी बेटी मरी नहीं है बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार उन्होंने कोशिश की है इस मामले में इंसाफ पाने की, लेकिन हर बार नाकाम रही है और इसीलिए आज वो बच्चों के बीच में रही, बच्चों से बात करते हुए वो नजर आ रही थी और इसी के साथ साथ न्याय भी मांग रही थी। तो चलिए आपको हमने तस्वीरें तो दिखा दी कि जहां पर राहुल गांधी संवाद कर रहे थे, अचानक से एक महिला आ जाती है, रोने लगती हैं और उसके बाद इंसाफ मांगने लगती है। और अब इसी के साथ वहां पर कांग्रेस सांसद और इसी के साथ साथ उन महिला का क्या कुछ कहना है, उनके दिए गए बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रतापगढ़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों की गूंज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शुक्रिया छात्र एकता जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, सीमांचल का छात्र जिंदाबाद, पूर्णिया का छात्र जिंदाबाद। कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा। सॉरी मम्मी पापा, मैं यूनिफॉर्म बनाने में लगता है, हॉस्टल का लगता है, और फिर आप आते हैं सबसे बड़ी दीवार के। मेरा बच्चा जब मर जाता है तड़प तड़प के, तो उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। सरकार सोई है, क्या आप जनता आप बच्चे सोएंगे? प्लीज मेरा साथ दीजिए। एक रिक्वेस्ट आप बच्ची से, क्योंकि मेरी बच्ची तो अब नहीं है, बट आप सभी बच्ची से रिक्वेस्ट है, आप लोग बाहर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी
देखिए, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मुहिम शुरू की है छात्रों की गूंज नाम से, जिसमें वो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। और चूंकि इस देश के छात्रों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, री एग्जाम कराया गया, लेकिन सच बात यह है कि उसमें भी कितनी अनियमितता और कितना परेशानी हुई बच्चों को, वो देश के सामने। 21 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, वो दुनिया से चले गए, और देश के शिक्षा मंत्री अभी भी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनको बधाइयां दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है, और कम से कम कांग्रेस पार्टी इस संसद सत्र में जब तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहेंगे। और देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, राहुल जी उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। अभी कोटा गए थे, देहरादून जा रहे हैं, आने वाले दिनों में पटना भी आएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, फिर दिल्ली में भी करेंगे। हमने 28 शहर चिन्हित किए हैं जहां बड़ी तादाद में छात्र रहते हैं, हम उनके बीच में जा रहे हैं। मैं आज यहां पूर्णिया में हूं, कल बिलासपुर में रहूंगा, फिर उसके बाद बाकी शहरों में जा रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी आपके जरूरी मुद्दे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उठा रही है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं बदलेगा, एजुकेशन नहीं सही होगा, सिस्टम नहीं सही होगा, तब तक भारत का भविष्य सही नहीं हो सकता। आत्महत्या कर ली कोटा में, मौत की बात कही जा रही है। हाँ, अभी मैं उस परिवार से मिला। जयश्री नाम की जो छात्रा थी, जयाश्री, और उसके पिता और माता के आंसू भी मैंने देखे हैं, और उनका ये कहना है कि ये आम दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। तो हम कोटा में बाकायदा अपने साथ के जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी आज बात करेंगे कि उस बच्ची की मौत कैसे हुई है, इसको क्लियर किया जाए, और अगर उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी हुई है तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, की गूंज की पूरी टीम प्रयास करेगी। लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है, इस पे सरकार साथ क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? धर्मेंद्र प्रधान की आंखों में शर्म नहीं बची है? अगर देश के बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? एनटीए लगातार विफल हो रहा है और शिक्षा मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। आप बाद में करेंगे हम राफेल से पेपर पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो एयरपोर्ट पर 40 मिनट बैठ गए थे ताकि छात्रों को दिक्कत ना हो। आप इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया था। पेपर लीक हुआ, उसके जो असली दोषी हैं, छोटे मछलियों को मत पकड़िए, जो मगरमच्छ सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। सर, एजुकेशन सिस्टम से अलग एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील सीजेआई को गाली देते हुए पेपर उछालता है। मुझे लगता है कि आज फ्रस्ट्रेशन तो है ही, इस फ्रस्ट्रेशन को सरकार को समझना पड़ेगा, लेकिन आज हम छात्रों के मुद्दों पर बात करने आए हैं। इस विषय पे हम अलग से बात कर लेंगे, एक लंबा विषय है, और मुझे लगता है कि यहाँ हम छात्रों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो उस मुद्दे पे फोकस रहेंगे। जी, पूरे देश में E20 का मुद्दा। मेरी बेटी से बात हुई, बेटी बोली मम्मी खाना खा के आते हैं, 5 मिनट के बाद आपसे बात करते हैं नॉर्मली, और 10 मिनट के बाद वहाँ से कॉल आता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। वहाँ की पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना वो छानबीन कर रही है, ना वो जो पोस्टमार्टम हुआ है, ना उसका रिपोर्ट दिया जा रहा है। कोई भी मतलब इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। कहाँ से रहती थी आपकी? मेरी बेटी कोटा में रहती थी, जेई की तैयारी कर रही थी। ये 27 तारीख की रात की घटना है। जी सर। जी, ये 27 जून और 28 को मेरी बेटी डेथ करती है। पूरी रात चिल्लाती है मेरे पापा से बात कराओ, मेरे मामा से बात कराओ, पर वहाँ कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। पहले कुछ बताई थी आपकी बेटी? मेरी बेटी एकदम नॉर्मली थी। मेरी बेटी तो बहुत ही एजुकेटेड थी, बहुत ही ज्यादा। वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, वो स्कूल टॉपर थी। कहाँ पढ़ती थी? JNV, वो 10th JNV अररिया से की है। उसके बाद वो कोटा गई हुई है। क्या कहेंगे, किस छात्रा की मौत हो जाती है जी नीट एग्जाम के बाद? जी नहीं समझी, फिर से बताइए। किस छात्रा की मौत हो जाती है? बस कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जिस तरह मेरी बेटी का कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है। सब सिर्फ सांत्वना पे सांत्वना दे रहा है।
तो वही तो हो रहा है। कभी क्वेश्चन लीक करा दिया जाता है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको मार दिया जाता है ताकि उससे कोई आगे ना निकल सके। मेरी बेटी को न्याय मिले और जिसने मेरी बेटी को मारा है उसको सजा मिले और जिस तरह का दबाया नहीं जाए, मेरी बेटी की मौत किस तरह दबाया जा रहा है, एक सुसाइड बताया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों छानबीन नहीं की जा रही है? क्या पूरी कोटा में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है? कोटा शहर में जहाँ हमारी बच्चियाँ रहती थी वहाँ से लेकर के फ्लाईओवर तक क्या कोई भी वहाँ सीसी फुटेज नहीं है? और प्रशासन को बोलने के बाद प्रशासन एक ही बात बोलती है कि सीसी फुटेज नहीं है। इतना मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, वो हॉस्पिटल है, सारा चीज है, और एक लाइन बोलता है कि सीसी फुटेज नहीं है। और हॉस्पिटल में जहाँ हमारे साला जी पहुँचे थे वो 6 घंटा पहले पहुँचे थे और वहाँ से भी उसको एक भी कागजात नहीं मिला मेरे बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है, आप क्या प्रिपरेशन किए हैं, क्या दवाई दिए हैं, कुछ नहीं मिला। और वो लास्ट 6 घंटा सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। और आप जो सुसाइड बता रहे हैं, क्या प्रूफ दिए हैं अभी तक आपको कि हमारी बच्ची सुसाइड की है? उसके साथ जो घटना घटी है उसकी छानबीन हो और हमको न्याय मिले, सही न्याय मिले। बच्चा, मेरा नाम योगेश कुमार पंजियार हुआ। और बच्ची का नाम क्या? मेरी बच्ची का नाम जयाश्री है।